हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ द बेल्को एक्सपेरिमेंट मूवी के बारे में। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माइक को जो एक कार में बैठ के फोन पे बात कर रहा है, लेकिन बाहर से उसे एक बच्चा जो मास्क पहना होता है वो माइक को देख रहा होता है और तभी एक खिलौने वाला आके माइक से खिलौना खरीदने को कहता है। आगे फिर हम देखते हैं एक बड़े से बिल्डिंग को जिसका नाम बेल्को इंडस्ट्रीज होता है, लेकिन नीचे न जाने क्यों सारे एम्प्लॉयज की गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। उसमें से एक बैरी नॉरिस भी थे जो ये कंपनी के सीईओ होते हैं। फिर सारे एम्प्लॉयज अंदर कंपनी में आ जाते हैं, लेकिन एक आदमी सब पे नजर रख रहा होता है कैमरे के जरिए और उसके बाजू में कुछ रेड बटन्स होते हैं। फिर सीन मिस्टर विंस पे शिफ्ट हो जाता है जो एक नए एम्प्लॉय को जिसका नाम डैनी होता है उसको आईडी, क्रेडिट कार्ड, कार और घर देता है कंपनी की ओर से। और विंस कहता है तुम कल आके गले पे ट्रेसर लगवा लो क्योंकि यहाँ कोलंबिया में बहुत सारे किडनैपिंग्स होते हैं जिससे अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम कभी भी कहीं भी तुम्हें ट्रेस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं लिएंड्रा को जिसे वेंडल देखते रहता है, लेकिन तभी वहाँ माइक आ जाता है और लिएंड्रा के लिए वही खिलौने लाया होता है। फिर लिएंड्रा अपने वॉल पे पर्दा लगा देती है जिससे हमें वो ना देख पाए। आगे माइक टेरी से पूछता है कि बहुत से लोग कहाँ गए हैं, तो टेरी कहता है शायद वो ऑफिस के बाहर जो लोकल गेट है उसमें। फिर माइक अपने कैबिन से देखता है और सिक्योरिटी से पूछता है कि ये नए गार्ड्स कौन है जो उस गेट में जा रहे हैं और वो गेट के पीछे क्या है। सिक्योरिटी कहता है मुझे नहीं पता सर। आगे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बिल्डिंग की स्पीकर से एक आदमी की आवाज आती है और वो उनसे कहता है कि मेरी बातें ध्यान से सुनो। कम से कम 80 लोग इस कंपनी में अभी हो और 8 घंटे में तुम सबकी मौत हो जाएगी, लेकिन तुम सबके पास थोड़ा टाइम है जीने के लिए अगर तुम मेरा काम करो तो पहला काम है अगले आधे घंटे में तुम लोगों को 2 एम्प्लॉयज को मारना है। अगर नहीं मारे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर कुछ एम्प्लॉयज डरने लगते हैं क्योंकि सारे फोन्स की लाइन भी काट दी गई होती है और ऊपर माइक कुछ एम्प्लॉयज से कहता है कि सारे लोग नीचे फ्लोर पे चलो। तभी एक लेडी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती है और वो जैसे ही बाहर की ओर जाती है उसके सामने मेटल्स के दीवार से गेट बंद हो जाते हैं। आगे धीरे धीरे बिल्डिंग के सारे खिड़की में मेटल्स के दीवार लग जाते हैं। फिर बैरी नॉरिस जो कंपनी के सीईओ हैं वो सबसे कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है और यहाँ बाहर कुछ मिलिट्री इवेंट्स हो रहे हैं इसलिए हमें यहाँ बंद किया गया है, शायद हमसे कोई मजाक कर रहा है। फिर ये बोल के मिस्टर नॉरिस अपना काम करने चला जाता है। आगे 2 प्लम्बर वो मेटल के गेट को जला के पिघला रहे थे, लेकिन वो मेटल्स नहीं पिघले। फिर माइक मिस्टर नॉरिस से कहता है मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई मजाक किया है क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कुछ नए गार्ड्स को बाहर के रूम में जाते हुए, लेकिन नॉरिस माइक के बात को अनसुना करता है। आगे कुछ एम्प्लॉयज ऊपर टेरिस पे मदद के लिए गए होते हैं और उन्हें एक गार्ड मिलता भी है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। फिर पीछे से कुछ एम्प्लॉयज आते हैं और उनसे कहते हैं कि फ्रेंड्स शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, वो बस हम पे साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं जिससे हम डर जाएं। मुझे देखो मैं कितना शांत हूँ। और तभी वो बोल ही रहा होता है कि एक लड़की का सर फट जाता है और सब चिल्लाने लगते हैं। फिर नीचे भी एक आदमी का सर फटता है और सबको लगता है कि कोई हम पे गोली चला रहा है और सब छुपने लगते हैं। ऐसे करते करते 3 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर मिस्टर नॉरिस और माइक हिम्मत करके बाहर आते हैं और वो डेड बॉडीज के सर में देखते हैं कि इन्हें गोली नहीं लगी है, इन्हें अंदर से फोड़ा गया है। फिर माइक सोचता है कि जब हम कंपनी ज्वाइन किए थे तभी हमारे गले पे ट्रेसर्स लगाए गए थे और ये हमें ट्रेसर्स के जरिए मारना चाहते हैं। आगे माइक कंपनी के किचन में जाता है चाकू ढूंढने के लिए, लेकिन उसे एक कटर मिलता है और वो उसे लेके सीधा बाथरूम में चला जाता है। फिर उसके पीछे लिएंड्रा भी जाती है, लेकिन माइक गेट बंद कर देता है और वो उस कटर से अपने गले को काट के ट्रेसर्स को निकाल रहा होता है। लेकिन तभी स्पीकर से आवाज आती है और वो आदमी माइक से कहता है मैं 10 सेकंड तक काउंट करता हूँ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं यहाँ से सबको एक्सप्लोड कर दूंगा। फिर माइक रुक जाता है और बाहर आता है और लिएंड्रा उसे बिठाकर आइस लाने जाती है, लेकिन वहाँ वेंडल उसके साथ फिर फ्लर्ट करता है और लिएंड्रा उसे गाड़ी देके चली जाती है। आगे नॉरिस सिक्योरिटी के पास जाके उसे एक लॉक्ड रूम का चाबी मांगता है जिसके अंदर बहुत सारे बंदूकें होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी उसे चाबी देने से मना कर देता है। इसके बाद फिर से वो आदमी की आवाज आती है। वे उनसे कहता है कि कोई भी बिल्डिंग के कैमरास को नहीं निकालेगा और किसी ने अगर निकालने की कोशिश की तो ट्रेसर्स के जरिए उनको एक्सप्लोड कर दिया जाएगा। और आगे वो आदमी उनसे कहता है कि तुम अभी 76 लोग हो और अभी 12:47 हो रहा है, अगर 2:47 यानी कि 2 घंटे बाद अगर तुमने 30 लोगों को नहीं मारा तो मैं यहाँ पे अपने तरीके से मारूंगा। फिर वो सब चिल्लाने लगते हैं और कुछ लोग तो एक दूसरे में झगड़े भी करते हैं, लेकिन नॉरिस आके उन्हें चुप कराता है। आगे माइक कहता है हम नहीं मार सकते हैं लोगों को अपनी जान बचाने के लिए, और नॉरिस भी कहता है कि मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पे डिस्कस तो कर सकते हैं ना। फिर माइक उसकी बात नहीं मानता और लिएंड्रा बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हमें कुछ बैनर पे कलर करके बिल्डिंग के बाहर लगाना चाहिए जिससे आने जाने वाले कोई लोग देखे तो वो हमारी मदद कर सके। आगे बहुत से लोग लिएंड्रा की बात से सहमत होकर ऊपर जाते हैं और यहाँ बस नॉरिस, वेंडल, टेरी और एक आदमी रहता है। फिर माइक और लिएंड्रा ट्रॉली से कुछ सामान लेके जा ही रहे थे तो लिएंड्रा सिक्योरिटी से पूछते हैं कि यहाँ से मेटल जलाने वाली मशीन कहाँ गई। फिर आगे वो कुछ आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि नॉरिस यहाँ सिक्योरिटी रूम के लॉक को तोड़ रहा है। फिर माइक कहता है ये सब सही नहीं है और सिक्योरिटी गैस बंद कर देता है, लेकिन नॉरिस उसकी बात नहीं मानता।
आगे माइक सिक्योरिटी से गन लेकर गैस के पाइप को तोड़ देता है। फिर वो सब ऊपर की ओर जाते हैं और लैंड्रा माइक से कहती है, ये नीचे तुमने क्या बेवकूफ़ी की, तुम नहीं जानते वो किस टाइप के लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर माइक लैंड्रा को सर पे किस करके कहता है, मैं सब अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। फिर आगे सब टेरिस पे जाते हैं बैनर लगाने के लिए, लेकिन बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं और उन पे गोली चलाते हैं, जिससे एक गोली वहाँ के आदमी के हाथ पे लग जाती है। फिर वो सब नीचे जा ही रहे होते हैं कि वहाँ से नॉरिस फायर गैस लेके माइक के सर पे मारता है, जिससे माइक नीचे बेहोश हो जाता है। आगे वेंडल सिक्योरिटी से चाबी मांगता है, लेकिन सिक्योरिटी चाबी नीचे फेंक देता है, जिससे वेंडल उसके पेट में चाकू घुसेड़ के मार डालता है। और वहाँ से वो लैंड्रा को सिक्योरिटी के रूम में ले जाते हैं। फिर वहाँ से वो सारे बंदूकें निकाल के आपस में बांट लेते हैं और नॉरिस वेंडल से कहता है कि सारे लोगों को नीचे लेके आओ। फिर नॉरिस सारे 60 साल से ऊपर वाले को अलग करता है, 48 से नीचे वाले को अलग करता है और सब बचे हुए लेडीज जेंट्स को सबको अलग कर देता है, जिससे वो सबको आसानी से मार पाए। आगे नॉरिस वेंडल से कहता है कि म्यूजिक चलाओ और सबको दीवार की ओर खड़ा कर देता है। लेकिन तभी एक लड़की नॉरिस को गाली देते हुए कहती है कि तुम कौन हो जो डिसाइड करेगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। फिर नॉरिस लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम डैनी होता है वो छुप के उन लोगों को देख रही होती है। फिर वो ऊपर चली जाती है और यहाँ माइक टेरी से बंदूक मांगता है, लेकिन टेरी नॉरिस से कह देता है। फिर ये लोग जैसे ही माइक को मारने जाते हैं तभी ही डैनी ऊपर से मेन स्विच ऑफ कर देती है और सब ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन नॉरिस और उसके आदमी सब पे अंधाधुनी गोली चलाते हैं। आगे सब लोग उनके कुछ आदमी को भी मार डालते हैं। फिर नॉरिस अपने आदमियों से कहता है जितने भी लोग मिले सबको मार डालो, लेकिन लैंड्रा एक रूम में जाती रहती है और उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। फिर बाहर टेरी को पता चल जाता है कि कोई तो अंदर है। आगे जैसे ही टेरी बढ़ता है ऊपर के स्पीकर से वो आदमी कहता है कि अब बस तुम्हारे पास 2 मिनट बचे हैं और तुम सबने अभी तक सिर्फ 29 लोगों को मारा है, सिर्फ एक आदमी बचा है। अगर तुमने अगले 2 मिनट में उस आदमी को नहीं मारा तो मैं सबको मार डालूंगा। फिर टेरी अंदर आता है, लेकिन लैंड्रा उसे चुपके से कोई चीज से मारती है। फिर टेरी नीचे गिर जाता है और लैंड्रा से माफी मांगने लगता है। फिर लैंड्रा उसे माफ भी कर देती है, लेकिन आगे ऊपर से आवाज आता है कि अब 2 मिनट खत्म हो चुके हैं और तुमने उस आदमी को नहीं मारा। फिर वो सारे बॉम्ब एक्सप्लोड कर देता है और ऊपर बहुत से लोग मरने लगते हैं, लेकिन फिर आगे जाके वो एक्सप्लोजन रुक जाता है। इसके बाद वो आदमी फिर कहता है अब गेम बहुत सिंपल है, जो भी ज्यादा लोगों को मारेगा वो बाहर जिंदा आ सकता है। और वो सबके नाम बताता है कि किसने कितने लोगों को मारा। पहला नॉरिस है जिसने 11 लोगों को मारा, दूसरा वेंडल है जिसने 7 लोगों को मारा, फिर तीसरा विंस ने 1 को और चौथे डैनी ने 1 को मारा है। फिर वेंडल सबको मारने लगता है और यहाँ नॉरिस भी एक लिफ्ट में जाता है जहाँ उसके ऊपर 2 लोग रहते हैं। आगे लिफ्ट ऊपर की ओर जाने से एक आदमी की वहीं मौत हो जाती है और लिफ्ट रुक जाता है, जिससे नॉरिस अंदर ही फंस जाता है। फिर लैंड्रा को 2 लोग मिलते हैं जो मरे हुए लोगों के अंदर से बॉम्ब निकालते हैं, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट करके बाहर जा सके। फिर लैंड्रा एक स्पीकर पे बोलती है कि माइक अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो सुनो, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। आगे लैंड्रा एक रूम में पानी पीने जाती है जहाँ वेंडल एक आदमी को मारते रहता है। फिर लैंड्रा उसे गोली मारती है, लेकिन वो नहीं मरता, उल्टा वो 2 लोगों को और मार देता है। लेकिन लैंड्रा एक कुल्हाड़ी से वेंडल के सर पे बहुत मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ नीचे माइक भी आ जाता है एक औरत के साथ। फिर लैंड्रा माइक एक दूसरे से मिलते हैं और लैंड्रा माइक को वो बॉम्ब दे देती है, लेकिन मिस्टर विंस उन पे बॉटल में पेट्रोल डाल के फोड़ देते हैं, जिससे वो औरत जल जाती है। और माइक लैंड्रा को लेके ऊपर भागता है, लेकिन ऊपर नॉरिस लिफ्ट से बाहर आ गया था और वो उन पे गोली चलाता है, जिससे वो फिर नीचे आते हैं और नॉरिस विंस को मार डालता है। फिर जो डैनी रहती है वो भी लिफ्ट से नीचे आती है, लेकिन नॉरिस उसे भी मार डालता है। फिर इसी भागा दौड़ी में लैंड्रा को भी गोली लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। आगे नॉरिस उन्हें ढूंढते हुए अंदर आता है, लेकिन माइक चुपके से बाहर भाग के छिप जाता है। फिर नॉरिस जैसे ही बाहर आता है माइक उसे बहुत मारता है और उनके बीच बहुत लड़ाई होती है, लेकिन माइक नॉरिस को लास्ट में मार ही डालता है। फिर बिल्डिंग के सारे मेटल्स के दीवार खुल जाते हैं और बाहर से 2 गार्ड्स आते हैं माइक को लेने के लिए और वो माइक को लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ माइक उनसे पूछता है कि कौन हो तुम लोग, तो उनका बॉस कहता है हम साइंटिस्ट हैं और हम इंसानों की मानसिकता पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे हमें पता चले कि इंसान कैसे एक दूसरे को मारते हैं जब वो खुद मरने की हालत में हो। तो फिर वो कहता है ये सब छोड़ो, तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तो पहला सवाल, तुम्हें इस मूवमेंट में रह के कैसा लगा? तो माइक उन्हें जवाब नहीं देता और माइक उनसे कहता है कि तुम सब यहाँ बैठ के देख रहे थे? तो वो कहता है ये जवाब नहीं है मेरे सवाल का। तो माइक कहता है मैंने आने के बाद तुम सब में वो एक्सप्लोजन की गोली डाल दी थी। फिर माइक दौड़ के सारे बटन चालू कर देता है और बंदूक से भी मारता है, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है, लेकिन उनका बॉस जिंदा रहता है और माइक से कहता है मुझे मत मारो, जिंदगी बहुत कीमती है। और ये सुन के माइक को गुस्सा आता है और वो उसे बहुत गोली मारता है। फिर माइक बाहर आके बादल की ओर देखता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।